ठीक है, तो ऑन क्लिक माउस के अलावा ऑन माउस होवर, ओवर का मतलब है कि जब हम कर्सर उसके ऊपर लेके आते हैं, किसी के ऊपर भी हम जब लेके आएंगे तो जावास्क्रिप्ट की माउस ओवर वाली इवेंट फायर होगी, सेम वैसे ही जैसे सीएसएस में होवर होती है। अगला इवेंट है आउट और डाउन। आउट, ओवर और आउट। ओवर का मतलब है कर्सर जब लेके आ रहे हैं, आउट का मतलब है जब हम कर्सर हटा रहे हैं। तो इसका एक्सरसाइज देखते हैं माउस ओवर का। ठीक है, तो ये H1 और स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1 के ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू, क्या करते हैं कि एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, मतलब इनलाइन जेएस भी लगा सकते हैं और इंटरनल भी। अगर मुझे इनलाइन लगाना है तो मैं यहाँ पे दिस लिख दूंगा, दिस का मतलब इसी H1 पर अप्लाई होगा। अगर दो H1 है तो वो सिर्फ पहले वाले पे अप्लाई करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। तो दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर, मैं इसका चेंज करता हूँ, कलर इक्वल्स टू, और कोड्स के अंदर कलर का नाम। माउस ओवर होते ही, जैसे ही मैं माउस ओवर करूंगा तो उसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। कर्सर हटाऊंगा तो वो चेंज ही रहेगा, जैसे जो सीएसएस में होता है तो वो तो कर्सर लाते हैं तो इफेक्ट आता है, कर्सर हटाते ही इफेक्ट चला जाता है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट परमानेंट ऑन हो जाता है। ऑफ करना है अगर उसको कि हटाएं तो हट जाए, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा एक इवेंट और, ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट। तो आउट मतलब है कि जब हमने उसका कर्सर हटाया है, तो क्या करते हैं, दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर, और वापस वही कलर कर देते हैं जो डिफॉल्ट था, यानी कि ब्लैक कलर। जरूरी नहीं है कि हमें कलर का नाम ही लिखना है, हम इसका हैश कोड भी लिख सकते हैं, हैश 000। तो ये हमारा ब्लैक का कोड है। तो जैसे हम कर्सर लेके आ रहे हैं तो कलर आ गया, हटाने पे वापस आ गया। ये पूरा ही H1 है, क्योंकि H1 तो ब्लॉक लेवल होता है, तो कहाँ पे कहीं पे भी लेके आओगे। जैसे अगर मैं इसका एक बॉर्डर लगाता हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, तो ये पूरा जो बॉर्डर दिखा रहा है ये पूरा ही H1 है, कहीं पे भी लेके जाओगे तो वो उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा, हटाने पे वापस आ जाएगा। क्लियर? अगली इवेंट हम देख रहे हैं ऑन एंटर और ऑन लीव। एंटर लीव सेम है, जिस तरह से हमने ओवर आउट किया है उसी तरह से एंटर लीव है। एंटर का मतलब भी सेम वही है। सेम चीज मैं अप्लाई करके देखता हूँ दूसरी वाली स्टाइलिंग में। सेम कोडिंग कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे माउस ओवर की जगह मैं लिख रहा हूँ एंटर, और आउट की जगह मैं लिख रहा हूँ लीव। लीव, ठीक है, सेव करा, रीलोड करा, तो जो काम पहले चल रहा है, पहले वाला चल रहा है, वही दूसरे वाला सेम चल रहा है, कोई डिफरेंस नजर हमें नहीं आ रहा। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओवर के साथ आउट ही चलता है, एंटर के साथ भी आप आउट लगा सकते हो, यानी कि आउट और लीव दोनों सेम हुई, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एंटर लगाया है और आउट लगाया है, इसमें तीसरा बनाया है तो तीसरा वाला भी सेम काम कर रहा है। ओवर, आउट, एंटर, लीव, ये चारों क्लियर है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं माउस की अगली इवेंट, जो कि है ड्रॉप माउस डाउन माउस अप। माउस डाउन नॉर्मली यूज होता है क्लिक इवेंट के लिए। अगर हमें क्लिक पे काम करना है तो हम माउस डाउन लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर की जगह अगर डाउन लिख दिया, तो जब मैं बटन को प्रेस करूंगा तो वो अप्लाई होगा। और अगर मैंने लिखा यहाँ पे अप, तो जब हम माउस के बटन को छोड़ेंगे तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा इसमें ओवर पे नहीं आ रहा, मैंने बटन प्रेस करा, कलर चेंज हो गया, अभी प्रेस ही है, हटाया तो वो नॉर्मल हट गया। तो जब तक ही रहेगा वो कलर इफेक्ट, जब तक हमने उस पर क्लिक किया है ऑन माउस डाउन। जरूरी नहीं है कि ये H1 पे ही होंगी, किसी भी HTML टैग पे
आप ये वाली इवेंट को अप्लाई कर सकते हो। अगला है माउस मूव। मूव मतलब जब हम माउस को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं सेम वही लिख रहा हूँ कोड, और यहाँ पे सिर्फ एक ही इवेंट लिखी मैंने, माउस मूव। माउस मूव, और माउस मूव पे मैंने कलर कर दिया इसका रेड। जैसे ही मैं इस पे देखूंगा तो जैसे ही मैं इस पे कर्सर मूव करूंगा, अब ये तो पता ही नहीं चला कि हमने होवर किया है या मूव किया है, क्योंकि वो तो सेम काम करेगा, तो ज्यादा इफेक्ट पता नहीं चल रहा है। मूव नॉर्मली तब होती है जब हम माउस मूव करते जा रहे हैं और वो अलग अलग इफेक्ट देती जा रही है। तो अगर हमें ऐसा कोई कोड करना है कि हम मूव करें और इसका अलग अलग कलर चेंज होता रहे, रैंडम कोई कलर चेंज होता रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर इसका कलर बदलना होगा। इसका कलर हमें बदलना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर मुझे वैल्यू देनी है, नंबर, नाम नहीं देना कलर का, नंबर देना है, तो नंबर किससे देते हैं? RGB से। RGB, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है वो बिटवीन 0 to 255 होती है। 255 का मतलब हो गया कि ये रेड अप्लाई होगा। बाकियों को मैंने 0 दे रखा है, तो क्या होगा? इसका कलर रेड ही होगा। बिल्कुल रेड हो रहा है। अगर मैं इसको बीच में 255 करता हूँ तो रेड का मैंने 0 किया है, ग्रीन का 255 किया है, तो जैसे ही मैं ओवर कर रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर हो गया। अब हमें करना क्या है कि मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो चेंज होता रहे। तो चेंज करने के लिए हमें इनकी वैल्यू को बार बार बदलना पड़ेगा। तो वो फंक्शन से होगा, इनलाइन JS से नहीं होगा। इनलाइन हमने छोटा सा लिख दिया है कोड, तो इसको यहाँ पे हम हटाएंगे। यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन में हमें रैंडम नंबर जनरेट करना होगा, और वो रैंडम नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ से मैंने हटाया, कट करा, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया, रैंडम कलर। फंक्शन का जो नाम होना चाहिए वो भी मीनिंगफुल ही होना चाहिए। तो मैंने रैंडम कलर दे दिया कैमल केसिंग में, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फंक्शन रैंडम कलर। और इसके अंदर वो वाला कोड हमें लिखना होगा, लेकिन अभी हम नहीं लिख रहे, क्योंकि इससे पहले, रैंडम करने के से पहले हमें क्या कर, मतलब ये कलर चेंज करने से पहले हमें क्या करना होगा? रैंडम नंबर जनरेट करना होगा। तो रैंडम नंबर जनरेट कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया, लेट a इक्वल्स टू, जो रैंडम नंबर है वो मैथ की एक क्लास है उसके अंदर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ, मैथ की क्लास है। तो यहाँ पे जो क्लासेस यूज होती है, आगे हम पढ़ेंगे क्लासेस का मतलब क्या है। तो ये बनी बनाई क्लास है। तो मैथ जो क्लास होती है उसका नाम कैपिटल से शुरू होता है, तो हमने यहाँ पे M कैपिटल लिखा, और क्लास के अंदर क्या है? फंक्शंस हैं। ये जो फंक्शन है यही तो कोड, इसी के अंदर तो कोड लिखते हैं हम फंक्शन के अंदर, और यही कोड कोई एक्शन परफॉर्म करता है। तो वो हमने एक क्लास बना ली। क्लास का मतलब अभी हम ये समझ सकते हैं एक कंटेनर है। कंटेनर का मतलब एक फोल्डर है जिसके अंदर हमने अलग अलग फाइल्स लगा रखी है। तो ये एक क्लास हुई। डॉट करेंगे तो इसके अंदर कई सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे डॉट करते ही विजुअल स्टूडियो कोड दिखा भी रहा है, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए? रैंडम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रैंडम पे क्लिक करा, और यहाँ पे दिखा रहा है रिटर्न अ सूडो रैंडम नंबर बिटवीन 0-1। ये कह रहा है कि भैया 0 और 1 के बीच में एक नंबर जनरेट कर देगा। ये चेक करके देखते हैं कैसे जनरेट हो रहा है। और ये क्या है? रैंडम फंक्शन है। यहाँ पे दिखा भी रहा है मेथड लिखा हुआ है। मेथड का मतलब सेम वही होता है जो फंक्शन होता है। मेथड कब बोलते हैं? जब वो क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। ये फंक्शन हमने क्लास के अंदर नहीं डिफाइन किया है, तो ये फंक्शन बोला जाएगा। रैंडम मैथ क्लास के अंदर है, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। नाम बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन है वही चीज। ए को मैंने रैंडम नंबर जनरेट करा है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी कि ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0-1, और वो वैल्यू आएगी ए के अंदर। और ए को हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि ए में क्या है। console.log a, कंसोल स्क्रीन खोल लेते हैं। कंसोल स्क्रीन खोल लिया मैंने, और जैसे ही मैं इस पे, क्या था वो, अच्छा ये वो माउस मूव था,
माउस मूव पे रैंडम कलर ये जनरेट हो रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी तक खाली है वो स्क्रीन। जैसे ही मैं नीचे वाले पे ला रहा हूँ, मूव करता जा रहा हूँ, एकदम से काफी सारे रैंडम नंबर जनरेट हुए। पहला लिखा हुआ है 0.1 समथिंग, 0.0, 0.7। हर बार जैसे ही मैं मूव करता जा रहा हूँ बहुत सारे नंबर जनरेट होते जा रहे हैं, और हर बार वैल्यू जो आ रही है वो 0 से 1 के बीच में ही आ रही है। यहाँ तक क्लियर होगा? तो अब हमें क्या करना है, इस रैंडम नंबर को इसके अंदर लिखना है। लेकिन ये जो r की वैल्यू है ये कितनी है, ये है 0 से लेके 255 तक के बीच में। तो यहाँ पे हमें 0 से 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0 से 255। तो अब 0 से 255 कैसे करेंगे देखते हैं। हमें करना है वैल्यू को जनरेट बिटवीन 0 to 255। वो वैल्यू है a में रैंडम नंबर। अब मुझे डालनी है इसको एक अलग वेरिएबल में, मैंने b ले लिया। b में डालना है 0 से 255 की वैल्यू। तो मुझे पता है कि वो 0 से 1 के बीच में है, तो मैं अगर इसको 255 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 0 से 255 के बीच में आएगा। चेक करके देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी छोटा सा ही नंबर लिखते हैं 2। अब मैंने अगर 2 लिखा तो ये वैल्यू जो आएगी वो बिटवीन 0 to 2 आनी चाहिए। चेक करते हैं क्या आ रही है। तो जैसे ही मैंने इस पर जनरेट करा तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रही, वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि हमने console.log नहीं किया। console.log करेंगे b को। तो अब जैसे मैं जनरेट कर रहा हूँ तो पहले 0 आई, फिर 1 आई, फिर 1 आई है। अभी हम डेसिमल से पहला वैल्यू देख रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, बस 2 भी नहीं आ रहा। हर जगह 0 और 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना होगा, 2 भी चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू ज्यादा करनी होगी, 3। तो जैसे ही हम देखेंगे तो 0 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो एक वैल्यू ज्यादा लिखेंगे और वो वैल्यू हमारी जनरेट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू हमें 0 to 2 मिल रही है, लेकिन हमें डेसिमल वैल्यू भी चाहिए, मिल रही है। हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, राउंड करेंगे। तो राउंड के लिए भी एक फंक्शन है मैथ के अंदर ही, जो वैल्यू आ रही है उसको राउंड कर दो। मैथ कैपिटल M, मैथ डॉट, मुझे वैल्यू क्या करनी है, एक कम करनी है, क्योंकि हमने 3 दे रखा ही है ऑलरेडी। तो एक वैल्यू कम करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोर। फ्लोर क्या होती है, जमीन को बोलते हैं फ्लोर। तो जमीन नीचे होती है, छत होती है ऊपर, सीलिंग। तो दो फंक्शन है, सील, सील क्या करता है, वैल्यू को बढ़ाता है, फ्लोर क्या करेगा, वैल्यू को कम करेगा। तो हमें फ्लोर ही चाहिए। अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी आगे कि मैथ के कौन कौन से फंक्शंस है। तो अभी हमने जनरेट करना था रैंडम नंबर, तो उसके लिए हमने ये दो फंक्शंस लगा दिए, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट फ्लोर। राउंड कर देगा ये, चेक करते हैं इसको। जैसे ही मैंने करा तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2 1 0 2, फिर 1 आया 2 बार, फिर 2 आया, फिर 0 आया 2 बार। यानी कि हर बार जो नंबर आ रहा है वो 0 से 2 के बीच में ही आ रहा है। तो ये हमारा मिल गया था हमें, लेकिन हमें चाहिए 0 से 255 तक। तो अब क्या करेंगे, अब तुम बताओ क्या चेंजेस करेंगे यहाँ पे कि वो 255 आए। सर इसे 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर जनरेट हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो ये मेरे ख्याल बिल्कुल सही चल रहा है। 255 यहाँ पे जनरेट हुआ था, ये जनरेट हो रहा है, और इससे ज़्यादा हमें कोई वैल्यू बड़ी नहीं दिख रही। तो ये सही आ चुका है। जिस तरह से हमने B लिया है, B क्या है, ये मान लेते हैं RGB चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे 3 वैल्यू ले लेता हूँ, RGB। तो ये 3 वैल्यू मैंने ले ली है। R के अंदर एक वैल्यू आएगी, B के अंदर दूसरी थी। तो ये तीनों वैल्यू को भी चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। console.log प्रिंट करवा लेते हैं, R प्लस G प्लस B, बीच में स्पेस दे देते हैं, स्पेस दे दिया हमने बीच में, और G के बाद भी प्लस करके स्पेस, और यहाँ पे एक प्लस रह गया। तो जैसे मैं इस पे कर्सर लेके आ रहा हूँ तो एक वैल्यू आ रही है, लेकिन ये तीनों ही वैल्यू सेम आ रही हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए था, हमें रैंडम वैल्यूज चाहिए। तो रैंडम के लिए हमने यहाँ पे a से मल्टीप्लाई किया है, तो a को बार बार हमें क्या करना होगा, नंबर अलग जनरेट करना होगा। तो बार बार जनरेट होगा वो नंबर और फिर वो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अब अलग अलग वैल्यूज दिख रही है हमें, r की अलग, b की अलग, g की अलग,
और तीनों वैल्यूज को अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पर, जहाँ पे हमने कमेंट किया था इसको। उससे पहले ऐसा करते हैं कि इसको फंक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, छोटा कर देते हैं। तो ये जो a लिखा है, a का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू है a का मतलब। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और a की जगह ही रख देता हूँ। शॉर्ट हो गया, एक लाइन का कोड बन गया। इसको अब हटा दो, यहाँ से सेमीकोलन एक एक्स्ट्रा है वो भी हटा दिया। ये वाली जो लाइन है ये भी a का मतलब है, a को यहाँ से हटाया, यहाँ लगा दिया। सेम वही चीज कॉपी मैंने कर ही रखा है, पेस्ट कर दिया। इस लाइन को हटाओ, अब हमारा थोड़ा सा कोड और छोटा हो गया है, सिंपल सही हो गया है। और चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम रन कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही हमारा फंक्शन चल रहा है, जितनी बार मूव करते जाएंगे उतनी बार जनरेट होता जाएगा। अब मुझे इसको करना है कमेंट और इसको करना है अनकमेंट। जो r की वैल्यू है वो मुझे डालनी है यहाँ पे, b की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, g की वैल्यू डालनी है यहाँ पे। तीनों की वैल्यू डाल दी है, चेक करके देखते हैं। तो जब मैंने चेक करी, यहाँ पे कह रहा है एरर अनकोड, टाइप एरर है ये। टाइप एरर तब होता है जब हमने डेटा टाइप सही नहीं लिखा, जब हमने इंटीजर ले लिया स्ट्रिंग की जगह। स्ट्रिंग लेना मतलब नंबर चाहिए था हमें, लेकिन हमने स्ट्रिंग ले लिया है। तो इस तरह से वो डेटा टाइप हमने जब गलत लिया है तो टाइप एरर आता है। क्या गलत लिया है हमने, आर क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल कोड्स के अंदर नहीं आता, तो इसको हमें कोड्स के बाहर करना होगा। कोड्स के बाहर कैसे करेंगे, ये जो सिंगल कोड शुरू हुआ है इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। खत्म कर दिया, जो ये खत्म हुआ था इसको शुरू करेंगे आर के बाद। ये शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ये शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म, आर हो गया बाहर, कोड्स के बाहर हो गया आर। लेकिन यहाँ पे आर में एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि भाई ये अलग अलग हो गया है, तो इसके साथ हमें जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए प्लस। इतना सही चल रहा है, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा तो अभी भी ये एरर दे रहा है, क्योंकि इसमें एरर आ रहा होगा बी और जी में। तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए बी और जी नहीं लिख रहे, 0 0 लिख लेते हैं। चेक करके देखते हैं, अभी भी एरर आ रहा है। आर की वैल्यू इंटीजर में भी नहीं ले रहा होगा वो, आर की वैल्यू इंटीजर नहीं ले रहा, इसका मतलब वो। तो यहाँ पे हमने कैसे नंबर में कन्वर्ट करा था उसको, नंबर में लिखा था। चलो चेक करके देखते हैं। यहाँ पे हमने नंबर लिखा और यहाँ पे हमने इसको कर दिया ब्रैकेट के अंदर वैल्यू। तो ये आर हमारा नंबर हो चुका है और चेक कर रहे हैं तो एरर ही दे रहा है। दिक्कत मुझे लग रहा है कि इनकी ही है, नंबर की नहीं है, इन्हीं की है। तो चलो ऐसा करते हैं कि इसको भी हटा देते हैं, 0 को बाहर करते हैं। तो 0 से पहले एक सिंगल कोड और 0 के बाद एक सिंगल कोड और 0 से पहले एक प्लस, बाद में भी एक प्लस। सेम वही चीज इसमें, 0 से पहले एक सिंगल कोड, बाद में भी सिंगल कोड, प्लस और प्लस। तो ये बाहर हो चुके हैं कोड्स के। और अब देखते हैं, अभी भी टाइप एरर आ रहा है। चलो चेक करते हैं फिर एरर क्या है। तो इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि किस लाइन में एरर है, 8 GB में ही एरर है। और यहाँ पर और कुछ सर वो 0 0 में आ गया ना, वो वेरिएबल है, वो हमने वेरिएबल ले रखा ना, 0 0 जो हमने इसमें लिख दिया कोड्स के बाहर। कोड्स के बाहर हमें यहाँ पे वेरिएबल लिखना होगा। तो चलो आर ही लिखते हैं। अभी भी एरर आ रहा है, टाइप एरर, अनकोड प्रॉपर्टी एरर दे रहा है ये। कलर RGB, चलो इसको फिर देखो दोबारा। डिस्कलर क्या है ये? अरे हाँ, डिस्को तो हमने चेक किया ही नहीं, हम तो यहीं के लगे रह गए। तो बिल्कुल सही। तो दिस तो यहाँ पे तो अब चलेगा नहीं, वो तो ऊपर से कॉपी किया था। तुमने पकड़ लिया एरर को क्या थी। तो अब एरर थी कि ये जो H1 है इसकी आईडी हमें यहाँ पे देनी होगी। आईडी यहाँ पे देंगे, H1 ही दे दिया मैंने, और यहाँ पर अब आईडी लिखेंगे H1। चलो गुड। तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे तो इसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन हमेशा वो ग्रे स्केल ही दिखाएगा क्योंकि ये तीनों सेम है। तो अब मुझे इसकी जगह करना है G और इसकी जगह करना है B, RGB। तो ये हो चुका है और इसको हम देखेंगे तो वो अलग अलग कलर, मूव करते ही अलग अलग कलर आएगा। चाहे तुम बैकग्राउंड कलर करोगे तो और ज़्यादा अलग इफेक्ट आएगा। बैकग्राउंड, तो ये अलग इफेक्ट आएगा, बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वो अलग अलग कलर आएगा।
तो ये कोड हमारा हो गया। तो सिंपल ही था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या क्या किया है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था math.random, जो कि 0 से 1 के बीच में नंबर जनरेट करता है। उसको हमने 256 से मल्टीप्लाई किया, तो वो जो नंबर आ रहा था वो 0 से 255 तक ही आ रहा था विद डेसिमल। तो डेसिमल को हटाने के लिए हमने लिखा math.float। सेम चीज ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, और वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो माउस के इवेंट्स हमने पढ़े, अब इनके एग्जांपल्स हैं नीचे, इनको भी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये हमने कर ही लिया था, ऑन क्लिक का एग्जांपल है ये। जैसे ही हम इस हेडिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो गया। अब कलर का मतलब ये नहीं है कि कलर ही चेंज होगा, कलर का मतलब है कोई भी CSS तुम अप्लाई कर सकते हो इसकी क्लिक पे। मेन चीज है ऑन क्लिक इवेंट। अब इस पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। ये है एक्सरसाइज ऑन ओवर और आउट का। जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर उसी कलर का हो गया। तो ये एक बॉक्सेस बना रखे हैं, यानी कि डिव बना रखे हैं। डिव बना लो, यहाँ पे टेबल दिख रही है, टेबल बना लो, डिव बना लो, कुछ भी बनाओ। लेकिन जैसे ही हम उस पे ये वाली इवेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, बैकग्राउंड को कलर चेंज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी का ही कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करो, किसी दूसरे का क्लिक करके चेंज कर लो। कि हमने एक बटन बना रखा है, जैसे ही हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो दूसरे पे भी इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिस लिखा था, तो जरूरी नहीं कि हर बार हमें दिस ही लिखना है, किसी दूसरे का भी कर सकते हो। H1 पे क्लिक करा, H2 का कलर चेंज हो गया, या H2 हाइड हो गया, हाइड शो। हाइड शो का एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, तो तुम ये वाला ट्राई करके देखना। क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाइड शो का तुमने बनाना है सेम वैसे ही जैसे क्विज होती है। क्विज कैसे होगी, क्वेश्चन हमारा विजिबल है, क्वेश्चन आंसर क्विज, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर की क्विज बनानी है जिसमें कि आंसर हमारा हिडन होगा। क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आंसर शो हो जाएगा। तो ये तुम इसी से ट्राई करके देखना कैसे होगा। अगला इसमें इफेक्ट देखते हैं। ऑन माउस ओवर और आउट का है ये। जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो अलग टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट को भी बदल सकते हैं। तो टेक्स्ट को कैसे बदलेंगे वो भी चलो यहीं पे देख लेते हैं। तो टेक्स्ट को बदलने के लिए क्या किया हुआ है, इनर HTML लिखा हुआ है। ये क्या है, ये H2 है, तो H2 का इनर HTML से टेक्स्ट बदल दिया। और यहाँ पे दो फंक्शंस बना रखे हैं, होवर पे एक फंक्शन जो कि अलग टेक्स्ट ला रहा है, आउट पे दूसरा फंक्शन बना दिया, कॉल कर दिया। इनलाइन लिखो या फंक्शन बना के करो, तो ऐसे हम बदल सकते हैं। और इमेज को भी बदल सकते हैं। यहाँ पे डाउन और अप का है, तो इस पे मैं जब माउस पे क्लिक करूंगा, बटन को दबाऊंगा, तो वो एक अलग एक इमेज आ गई। अभी मैंने बटन छोड़ा नहीं, छोड़ देंगे तो वापस वही आ गई। तो ये इमेज को भी बदल सकते हैं। जैसे कुछ इमेज गैलरी बना रहे हो तुम प्रोडक्ट की, इमेज पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि उसकी प्राइस क्या है या उसका कुछ और डिटेल्स दिखानी है। तो मार्क्यू टैग HTML में यूज होता है, जो कि क्या करता रहता है, टेक्स्ट को स्क्रॉल करता रहता है। जावास्क्रिप्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आ रहा हूँ तो वो रुक गया स्क्रॉलिंग, हटा रहे हैं तो वापस चलने लग गया। क्या लगा रखा है, ऑन माउस एंटर, एंटर पे क्या कर दिया, दिस डॉट स्टॉप। सिंपल, अगर हम दिस डॉट स्टॉप करेंगे तो ये रुक जाएगा। और स्टार्ट भी हमें करना होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको परमानेंटली अप्लाई कर देता है। रिमूव हमें खुद ही करना होगा मैनुअली। तो ऑन लीव पर दिस डॉट स्टार्ट। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? सर क्लियर। ओके, तो ये तुम ट्राई करके देखना। एक और है माउस मूव का। इस पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आ रहा हूँ और मूव कर रहा हूँ तो ये आगे चल रहा है, पीछे कर रहा हूँ तब भी चल रहा है आगे। मतलब जैसे भी मैं मूव कर रहा हूँ वो आगे आगे भागता जा रहा है, नहीं मूव कर रहा तो नहीं जा रहा। तो इसके लिए तुम बता सकते हो कुछ क्या होगा, कैसे होगा ये? चलो ये वाला करके देखते हैं। माउस मूव का एक एग्जांपल है, इसको करते हैं माउस मूव डॉट HTML। इसमें मुझे एक टेक्स्ट लेना है, मैंने हेडिंग लिखा, हेडिंग 2, और मुझे इसके माउस मूव पर, ऑन माउस मूव
ऑन माउस मूव पर एक फंक्शन कॉल करना है, मूव के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर इसको मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे मूव के नाम से फंक्शन को डिफाइन कर दिया। जैसे ही हम मूव करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब इसमें बताओ क्या करना चाहिए कि वो टेक्स्ट हमारा आगे आए। ये बताओ कि CSS में कैसे करेंगे इसको। CSS में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट से आगे मूव करना है तो कैसे होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, CSS को ही तो अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे जो हमने देखा था इवेंट में, यहाँ पे हमने क्या किया था, दिस डॉट स्टाइल किया था, दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर। तो यहाँ पे भी हमें CSS को ही अप्लाई करना है। बताओ मूव करने के लिए तुमने देखा यहाँ पे H2 के होवर पे हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो यहाँ पे मूव हो गया। अब हमें इसको करना है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आईडी चाहिए हमें, आईडी इक्वल्स टू, मान लो मैंने H2 ही लिख दिया। अब मुझे लिखना है यहाँ पे H2 डॉट स्टाइल डॉट सेम वही चीज जो ऊपर लिखी है हमने, ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेम यही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि ये पिक्सल को नहीं लेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे कोड्स में देके देखते हैं, तो कोड्स मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये सेम ही चल रहा है। ऐसा करते हैं बढ़ा के एक बार से कमेंट करो ना ऊपर। हाँ तो इसको कमेंट कर देते हैं, डिलीट नहीं कर रहा मैं, कमेंट करा मैंने और इस पे कर रहे हैं तो मैंने ज़्यादा ही वैल्यू बढ़ा रखी थी तो वो भाग गया आगे 1000 पिक्सल। तो ये कोड तो हमारा चल रहा है लेकिन हमें उसको धीरे धीरे मूव करना है, एकदम से आगे नहीं भगाना। तो धीरे धीरे मूव करने के लिए शुरू में जहाँ पे भी है वो, इसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे, मतलब एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल इसके अंदर लेंगे तो बार बार ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और बार बार उस वेरिएबल की वैल्यू को ये 1 कर देगा। तो हमें इस वेरिएबल को क्या करना है, बाहर लिखना होगा, यानी कि ग्लोबल हमने वेरिएबल को बनाया और अब यहाँ पर मुझे 1 की जगह उस वेरिएबल को लिखना है a, और a को फिर बढ़ा देंगे, नेक्स्ट लाइन में a को प्लस प्लस करते जाएंगे। लेकिन ये उसको वेरिएबल है, ये सेम वही जो हमने अभी ऊपर पहले वाले फंक्शन में किया था रैंडम वाले में, वेरिएबल को कोड्स के बाहर लिखना है। तो कोड्स के बाहर लिखने के लिए यहाँ पे हम कोड्स लगाएंगे फिर प्लस लगाएंगे, चेक करते हैं, ज़्यादा करके देखते हैं 100। तो जैसे ही मैंने देखा तो ये चला गया 100 पिक्सल, मूव हो गया आगे और दोबारा भी जा रहा है। जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले एकदम से झटके से 100 पिक्सल बढ़ा, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस प्लस कर रखा है। तो इसको शुरू में 1 ही रखो और जैसे जैसे हम उस पर मूव करते जाएंगे ये धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर।